देखेंगे एनिमेशंस को, ठीक है, कि हम एनिमेशंस किस तरह से कर सकते हैं। मैं इस सारे कोड को रिमूव कर देता हूँ, CSS को भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब बेसिकली एनिमेशन होती क्या है, आपने देखा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट पे ही। दोबारा से मेरी वेबसाइट आपके मत्थे पड़ेगी, ये रही। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये देखो, ये हर चीज यहाँ पर ना एनिमेशन है, ठीक है। आपने देखा ये किस तरह से हेडिंग किस तरह से आई, ये देखना इसको दोबारा से, ये देखो, ये एक एनिमेशन है। ये नीचे आप बटन देख रहे हो, ये बटन्स नीचे से स्क्रॉल होके आ रहे हैं, ये देखो, ये एक एनिमेशन है। इमेज यहाँ से स्क्रॉल होके आ रही है, ये एनिमेशन है। ये आप देख रहे हो, ये घूम रहा है ये सारा बॉक्स, ये एनिमेशन है, ठीक है। ये सारा काम एनिमेशन से किया हुआ है। जो बैकग्राउंड है वो एनिमेशन नहीं है, वो मैंने जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी का यूज किया हुआ है, ठीक है। उसका नाम था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, चले मैं वो आपको शेयर कर दूंगा उसका नाम। तो इसका यूज किया हुआ है, बट ये जो इसके अलावा जो चीजें हैं ये एनिमेशन है। अगर मैं इसी तरह से यहाँ जाता हूँ, तो ये आपके सामने किस तरह से ये सारा सारा टेक्स्ट जो है ना, इधर इधर से स्क्रॉल होके आया है, ठीक है। ये देखो किस तरह से, ठीक है, और ये सारी एनिमेशन है। स्किल के पेज में ये देखो, ये भी एनिमेशन है। ये रिज्यूमे में देखो, ये भी एनिमेशन है। ये सारी वेबसाइट जो है ना, इसमें एनिमेशन का यूज किया हुआ है, ठीक है। ओके, ये सारी देखो एनिमेशन है। तो आपको आई होप सो कि समझ आई होगी कि एनिमेशन होती क्या है। अब हम बिल्कुल बेसिक लेवल की एनिमेशन सीखेंगे, कोई हाई लेवल की नहीं सीखेंगे। बट ये है कि आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एनिमेशन जो है एक्सपर्टीज होने लग जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एनिमेशन होती कैसे हैं। मैं यहाँ पर एक डिव कर लेता हूँ और उसके मैं क्लास रख देता हूँ कंटेनर, ठीक है। ठीक है। ओके, और इसकी मैं विड्थ हाइट सेट कर देता हूँ। मैं इसकी विड्थ रख लेता हूँ 200, या हम इसको रख देते हैं अभी के लिए 50 px। और इसकी हाइट रख देता हूँ मैं अभी के लिए 10 px। इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, रेड, ठीक है। मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन कर देता हूँ। ये लाइव सर्वर में क्यों नहीं ओपन हुआ, ये कहीं पहले से ओपन तो नहीं है। ये ऑलरेडी ओपन है, अच्छा ठीक है, एकदम से ओपन हो गया अब तो। अच्छा, ये हमारा जो है ना डिव बन चुका है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ये हमारा जो है ना डिव बन के आ चुका है। अब हम चाहेंगे क्या कि ये टाइम के साथ साथ ना इसका विड्थ कुछ इंक्रीज होती जाए, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पर खत्म हो जाए, ठीक है। ये छोटी सी एनिमेशन हम देखेंगे, तो उसका हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एनिमेशन वर्क किस तरह से करती है। तो एनिमेशन बनाने के लिए ना, सबसे पहले हमारे पास एनिमेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एनिमेशन नेम। सबसे पहले हम एनिमेशन का नेम देते हैं। आपने मार्जिन पैडिंग जब हमने पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि हम मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मार्जिन राइट की, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, इसी तरह से पैडिंग और समथिंग एल्स सब के लिए, ठीक है। और फिर उसका शॉर्ट हैंड होता था। सेम वैसे ही है, एनिमेशन की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद इसका शॉर्ट हैंड हम देखेंगे। तो एनिमेशन नेम, हमें कोई भी एक रैंडम सा नेम रख सकते हैं। मैं इसको रख देता हूँ एनिमेट, ठीक है। उसके साथ हमारे पास एनिमेशन की ड्यूरेशन होती है, कि कितनी ड्यूरेशन हम रखना चाह रहे हैं। तो एनिमेशन ड्यूरेशन मैं रख देता हूँ 2 सेकेंड। मतलब इस एनिमेशन को कंप्लीट होने में 2 सेकेंड लगेंगे। मतलब ये जो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर जाएगा, तो 2 सेकेंड उसको टोटल लगेंगे इस एनिमेशन को कंप्लीट करने में। उसके बाद हमारे पास होता है आइट्रेशन काउंट, ठीक है। आइट्रेशन काउंट एंड आई थिंक, हाँ, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। ये बताता है कि आपकी जो आइट्रेशन लगेगी ना, वो कितनी बार लगेगी। मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार। मैं इसको 2 बार कह देता हूँ कि एक बार यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ये जो विड्थ इंक्रीज हो रही है ना, ऐसे समझ लें, ये जो कलर है ना, ये बॉक्स जो है, ये इंक्रीज होएगा, फिर वापस फिर इंक्रीज होएगा, इस तरह से 2 बार। हमने इसकी आइट्रेशन जो रखी है वो 2 बार रख दी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है फिल मोड, एनिमेशन फिल मोड होती है बेसिकली, ठीक है।
अब मैं इसको अभी के लिए कट करता हूँ, ये कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ना, ये मैंडेटरी है। ठीक है, एनिमेशन का नाम, कितना टाइम लेगी एनिमेशन होने में, और कितनी बार होगी। ठीक है, ये हमने तीन लगा ली। उसके बाद हमने जो मेन चीज होती है ना, एक हमारे पास की फ्रेम होता है। ठीक है, एट द रेट ऑफ की फ्रेम होता है, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, एट द रेट ऑफ की फ्रेम। और यहाँ पर हमने अपनी एनिमेशन का नाम लिखना होता है। मैंने अपनी एनिमेशन का नाम रखा था एनिमेट। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, लाइक मैं इसका नाम रख देता हूँ जीशान। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होना कि एनिमेट नाम हमने रखना है, नहीं नहीं, आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, एट द रेट ऑफ की फ्रेम, उस एनिमेशन का नाम। और इस ब्रैकेट के अंदर आपने ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं फ्रॉम टू, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप 0%, 100% ये भी लिख सकते हैं। मतलब फ्रॉम और एंड पे टू, टू फ्रॉम होता है या फ्रॉम टू होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप परसेंटेज में लिख सकते हैं कि 0%, मतलब उसकी जब 0% था तब क्या हो, और जब उसकी 100% हो, मतलब उसका 2 सेकंड कंप्लीट हो जाए तो क्या हो। ठीक है, तो इस 0% पे मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो। किसकी विड्थ? जिसको हमने एनिमेशन निशान दी हुई है, उसकी विड्थ हो 50 px। ऑलरेडी 50 px थी, मैंने कह दिया कि 50 px हो। और इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जब वो 100% हो, तब उसकी जो विड्थ हो वो हो 250 px। ठीक है, अभी इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो, 50 px से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ पे एंड हो रहा है? 250 px पे। ठीक है, 50 px से उसकी विड्थ स्टार्ट हुई है, 0% जब वो था। काइंडली अपना ये माइक और ये कैमरास जो है ये बंद रखा करें। 0% जब था तो उसकी विड्थ हमने रख दी 50 px, और उसके बाद जब वो 100% हुआ तो उसकी विड्थ जो है वो 250 px हो गई। ठीक है, तो ये देखो, ये एनिमेशन बिल्कुल 100% एग्जैक्टली वर्क कर रही है। ये देखो, यहाँ से 50% से उसने स्टार्ट लिया। अगर मैं इसको कह देता हूँ कि वो स्टार्ट जो ले वो 0 px से ले, तो अब वो 0 px से स्टार्ट लेगा। ये देखो, बिल्कुल स्टार्ट से उसने स्टार्ट लिया। देखो, दोबारा आप देखना यहाँ से, ये देखो। ठीक है, और ये कितनी बार चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, कौन मुझे बताएगा? मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। दोबारा से एहसन हयात का नाम आ गया। आपका नेम भाई स्टार्ट स्टार्ट में होता है, आप ही बता दें। एहसन हयात। क्वेश्चन रिपीट करिए किसान। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो हमारी आइट्रेशन है, मतलब ये जो हमारी एनिमेशन है, ये कितनी बार चलेगी? 2 बार चलेगी। क्यों 2 बार चलेगी? बिल्कुल 2 बार चलेगी, 2 बार आई इसलिए आई चलेगी। आई टी आई टी आइटेशन एग्जैक्टली, 2 बार दी हुई है ना। हमने एनिमेशन की आइट्रेशन जो काउंट है वो 2 रखी हुई है, तो इसलिए ये 2 बार चल रही है। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ, तो अब ये देखो, ये मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि दोबारा से हमें पता चले। 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, और ये 5 बार। ठीक है, उसके बाद ये एंड हो गई। ठीक है, तो ये 5 बार। अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये हमेशा के लिए चलती रहे, रुके ही ना, तो मैं इसकी इन्फिनाइट रख सकता हूँ वैल्यू। ठीक है, अब ये इन्फिनाइटली चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं। अगर मैंने इसको 2 सेकंड ना रख के मैं 0.5 सेकंड रख देता हूँ, तो ये देखो, ये हाफ मिनट में देखो किस तरह से तेजी से ये चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। ओके, अगर मैं इसको इन्फिनाइट ना करके जस्ट वन आइट्रेशन करता हूँ, वन कंप्लीट हुआ, उसके बाद यहाँ पर आके रुका। क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि जहां पर हमने एंड किया, मतलब इसकी 250 px जो विड्थ थी, क्या वहीं पे रुके? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फिल मोड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके लिए फिल मोड ही शायद होती है, एनिमेशन फिल मोड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती है। ठीक है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड रख देता हूँ ना, तो अब देखो, ये जहां पे एंड हुई ना वहीं पे रुक गई। अगर मैं इसको बैकवर्ड रख देता हूँ ना, तो फिर वो जो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ना वो यूज होगी। अब जहां से स्टार्ट हुई थी, अब वहां पे एंड हुई। ठीक है, मतलब जो उसकी ओरिजिनल विड्थ थी, हमने उसको 50 px दी हुई है ना, अगर मैं इसको 1 px कर देता हूँ, तो ये देखो, ये उससे स्टार्ट होकर ये 1 px पे पहुंच जाएगी। स्टार्ट भी हमने 0 px से करवाया हुआ है उसे, या 1 px से हम कह देते हैं। तो जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे जाके एंड होगी। और अगर मैं इसको कह देता हूँ फॉरवर्ड, तो अब कहाँ पे एंड होगी? जहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट था, यहाँ पर एंड हुई और वहीं पे रुक गई।
ठीक है। अगर मैं उसको ज्यादा इटरेशन करता हूँ तो वो अपनी कंप्लीट इटरेशन करने के बाद उस पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है एक प्रॉपर्टी, ये इसको क्या बोलते हैं, एनिमेशन। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होती है हमारे पास ना, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है। ओके। ठीक है। इसकी जो वैल्यूज होती है ना, वो ये देखो आपके सामने शो हो रही है, इज इन, इज आउट और इज इन आउट। अब अगर मैं रख देता हूँ इज, ठीक है, अब देखो क्या होता है। मैं इसको जरा वन वन सेकंड कर देता हूँ। ये देखो, अब इस पे थोड़ा सा आपने गौर करना है। ये स्टार्ट में तेज चलेगा और एंड पे जाके स्लो हो जाएगा। अ, यार ये मैं इसको दो आइट्रेशन कर देता हूँ। जितनी देर में ये रिफ्रेश होता है उतनी देर में वो खत्म हो जाता है। ये देखो स्टार्ट में तेज था, उसके बाद वो एंड पे स्लो हो जाएगा। ये देखिएगा दोबारा से। नहीं, मैंने इसका ड्यूरेशन 2 सेकंड कर दिया, बट मुझे इसका आइट्रेशन काउंट भी चाहा वो भी दो करना है। ये देखो यहाँ से तेज एंड पे स्लो, यहाँ से तेज यहाँ पे स्लो, ये बेसिकली ईज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है ईज। अगर मैं इसको ईज इन कर देता हूँ तो तब ये क्या करता है, ये स्टार्ट में स्लो था, एंड पे तेज हो गया, स्टार्ट में स्लो, एंड पे तेज। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ईज आउट कर देता हूँ तो क्या होगा, ये स्टार्ट में ये स्टार्ट में तेज था और एंड पे ये स्लो हो गया। जो इज इन है ना, वो स्टार्ट में स्लो होती है, एंड पे तेज हो जाती है। और जो हमारे पास इज इन आउट होता है ना, वो स्टार्ट में और एंड में दोनों पॉइंट्स पे स्लो होती है, और एंड में स्टार्ट में जो सेंटर है ना, सेंटर, वहां पे हमारे पास तेज होती है। ये अब इसको नोट करिएगा, ये स्टार्ट में स्लो थी, फिर तेज थी, फिर एंड पे स्लो हो गई। ये बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है, शायद आपको फील ना हो, बट ये होता है। ठीक है, मैं इसको जरा 5 सेकंड अगर कर दूं, शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो स्टार्ट में स्लो थी, फिर थोड़ी सी तेज हुई, फिर एंड पे स्लो हो गई। ठीक है, अब शायद आपको फील हो रहा होगा। ये देखो स्लो थी, अब थोड़ी सी तेज हुई, फिर एंड पे दोबारा से स्लो हो गई। तो ये हमारे पास होता है ईज इन आउट। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ हमारे पास एक होती है डायरेक्शन भी होती है इसकी ना, कि हम इसको किस डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहे हैं। तो एनिमेशन की हम डायरेक्शन देख सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। एनिमेशंस बनाना मुश्किल नहीं है, उसकी ये चीज़ें अगर आपको अंडरस्टैंड होती है ना, आपको समझ आ जाती है कि ये किस तरह से वर्क कर रही हैं, फिर आप अपने हिसाब से जितनी कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ठीक है। अब अगर मैं अब इसकी जो एनिमेशन डायरेक्शन है ना, वो हमारे पास होती है रिवर्स और होती है अल्टरनेट। ठीक है। अगर मैं अल्टरनेट यूज करता हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट काम करेगी, जैसे ये बाय डिफॉल्ट काम कर रही होती है। ठीक है, मैं इसका ज़रा टाइम कम कर दूं ताकि ये हमारा टाइम बच जाए। ये देखो स्टार्ट हुई और वापस से उस जगह पे आके रुक गई। ये वापस पे उस जगह पे क्यों आके रुक रही है, क्योंकि हमने इसका फिल्म मोड जो है वो फॉरवर्ड रखा हुआ है। नहीं, फिल्म मोड तो हमने फॉरवर्ड ही रखा है। इसको ज़रा हम करके देखते हैं, रिवर्स। ये देखो ये, अच्छा ठीक है, ये बेसिकली दो बार आइट्रेशन हमारी चलनी है ना, तो इसलिए मैं अगर इसको कर देता हूँ अल्टरनेटिव। अब देखो दो बार हमारी इटरेशन चलनी है, यहां से स्टार्ट हुई, वापस गई, दोबारा से चली। दो बार चलनी थी ना, तो उसने एक बार जाने का काउंट किया, एक बार आने का काउंट किया। ठीक है। और अगर मैं इसको रिवर्स देता हूं ना, अब ये एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट हुई और पीछे गई। ठीक है। ये देखो ये एक बार और ये दो बार। मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये एक बार और ये दो बार। पहली बार जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं ना, तो हमें वो रिफ्रेश होते ही आधी हमारी गायब हो जाती है। ठीक है। हम इसको भी 1 मिनट के लिए हम इसको ठीक कर सकते हैं। हमारे पास डिले होता है, अगर मैं स्टार्ट में इसको डिले दूँ, मतलब 1 सेकंड के डिले के बाद हमारी एनिमेशन हो, तो एनिमेशन डिले की प्रॉपर्टी होती है। मैं 1 सेकंड कर देता हूँ, तो 1 सेकंड का पहले डिले होगा, उसके बाद हमारी एनिमेशन स्टार्ट होगी। अब देखना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश किया, 1 सेकंड का डिले, उसके बाद हमारी एनिमेशन स्टार्ट हुई। ठीक है, अब आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा होगा। 1 सेकंड का डिले पहले, उसके बाद हमारी एनिमेशन स्टार्ट हुई। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी एनिमेशन का डिले और ये सारा कुछ होता है। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं ज़रा शॉर्ट हैंड किस तरह से होता है ये। मैं इन सारियों को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ,
और अब हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी, वही आती है एनिमेशन। और इसमें सबसे पहले हम अपनी एनिमेशन का नाम लिखते हैं, तो हमने अपनी एनिमेशन का नाम रखा था जीशान। अच्छा, उसके बाद हमारी एनिमेशन की आ जाती है, आई थिंक सो डायरेक्शन आती है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हम देख लेते हैं, ड्यूरेशन हमने कितना दिया था, 1 सेकंड दिया था जस्ट। हम जिस सीक्वेंस में लिखते आए थे ना, जिस सीक्वेंस में, ऑलमोस्ट वही सीक्वेंस रहेगा। अब ड्यूरेशन के बाद हमारी जो आती है ना, वो टाइमिंग फंक्शन आता है। हमने टाइमिंग फंक्शन कहाँ पे लिखा है, ये रखा है, ईज इन आउट हमने रखा है। तो ये नेम, फिर हमारा ड्यूरेशन, फिर हमारा ईज इन आउट, जो भी हम रखना चाहें, ठीक है। ये अगर आप नाम भी रखें तो भी आपकी एनिमेशन चलती है, ठीक है। ये जो दो तीन मैंडेटरी चीजें हैं ना, बस वो यूज कर लो, वो मोर देन इनफ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है डिले। अगर आप डिले रखना चाह रहे हैं, ये जो आपने लास्ट में रखा है, तो मैं डिले रख देता हूँ, मैंने 2 सेकंड का रख दिया अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाता है इटरेशन काउंट, कि आप कितनी बार इटरेशन को घुमाना चाहते हैं, मैं इन्फिनाइट कर देता हूँ, कि ये घूमती रहेगी, ये स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है इटरेशन फिल मोड, तो ये हमने फॉरवर्ड रखा हुआ है, तो इसको भी मैं यहाँ पर फॉरवर्ड रख देता हूँ। तो ये हमारा एनिमेशन का शॉर्ट हैंड है, ये आपको याद करना है, ठीक है। कि सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, सबसे पहले एनिमेशन का नेम आएगा, फिर उसका ड्यूरेशन हमने लिख दिया, फिर उसका हमने रख दिया टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने उसका डिले रख दिया, फिर हमने उसकी इटरेशन काउंट रख दी, और फिर हमने उसको रख दिया इटरेशन फिल मोड। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका क्या जो है ना सीक्वेंस है। तो अब ये इस तरह से बिल्कुल हमारी वैसे की वैसे वर्क कर रही है, अब ये इन्फिनाइटली चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, ठीक है। तो टाइम काफ़ी हो गया है, नमाज का टाइम भी है, काफ़ी लोगों ने नमाज नमाज पढ़नी है। हाँ, ठीक है, ये ऐसी हरकतें ना किया करें। चलें ठीक है, हम जो है क्लास एंड करते हैं। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम जो है प्रोजेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।